ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ लिया। प्लेन मिरर क्या होता था कि एक सिंगल ग्लास शीट लिया, उसको एक तरफ पॉलिश कर दिया और एक तरफ सिल्वर कर दिया। ठीक है, वो प्लेन होता था, स्ट्रेट मिरर। अब बात कर रहे हैं अगले टाइप ऑफ मिरर्स की जिसका नाम है स्पेरिकल मिरर्स, यानी कि कहीं ना कहीं ये गोल होंगे, स्पेयर से निकलेंगे। देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं बात की स्पेयर क्या होता है। ठीक है, आप जस्ट एक चीज इमेजिन करना, आपने क्रिकेट खेला है, जो कॉस्को की बॉल आती है। ठीक है, जब बॉल आती है अंदर से क्या होती है, हॉलो होती है ना। आपने क्या करना है, आपने बस उसको कट करना है। ठीक है, बॉल को अगर आप कट करते हैं, मान लीजिए यहां से कट कर देते हैं। ठीक है, एक कट आपको यहां से करना है, आपको कैसा सरफेस मिलेगा? आपको एक ऐसा सरफेस मिल जाएगा इस तरह का। ठीक है, जहां पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होगा, बाकी पोर्शन है ना, एक ये पोर्शन मिल गया। ठीक है, आप एक बार देखिए, ये आपको पोर्शन मिल गया इस तरह का। ठीक है, अगर आप एक और पीस निकाल देते हैं, आपको पोर्शन इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है? बेसिकली आपको एक कर्व मिल रहा है ना, स्पेयर से कट करा हुआ। सो ऐसे ही अगर ये ग्लास का स्पेयर हो, ग्लास का होलोस्फेयर हो, ठीक है, कांच का बना हो होलोस्फेयर, अगर वहां से कट किया जाए तो हमको क्या मिलते हैं? दो तरह के अलग अलग मिरर्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखिएगा। स्पेरिकल मिरर सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पेरिकल मिरर्स है क्या। स्पेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर विच आर द पार्ट ऑफ अ स्पेयर। ठीक है, जो मिरर मिले, स्पेरिकल मिरर क्या है? दैट आर पार्ट ऑफ अ स्पेयर। एक कांच के स्पेयर का पार्ट है, वो कौन से मिरर होंगे? स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर किस किस टाइप के होते हैं। मैंने कहा दो तरीके से काटो, अब देखो कैसे बनेंगे। इसके टाइप सीखते हैं। एक टाइप होता है बच्चों कॉन केव मिरर, और एक होता है कॉन वेक्स मिरर। देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको दो सरफेस मिल गए, देखो है दोनों एक जैसी, एक ही मटेरियल के बने हैं, ग्लास का है। हमको मिरर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक सरफेस चाहिए रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस, और दूसरे के ऊपर क्या चाहिए? सिल्वरिंग करनी है। अब देखो सरफेस दो हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, अंदर वाला बाहर वाला। कहां पे भी रिफ्लेक्ट आप पॉलिशिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर पॉलिशिंग कर दी, ये पॉलिशिंग कर दिया। ठीक है, और दूसरे वाले में अंदर ना करके बाहर पॉलिशिंग कर दी है। ठीक है, तो ये दो अलग तरह के क्या मिल गए हमें? मिरर्स मिल गए हैं। एक में क्या है, अंदर पॉलिश्ड सरफेस है और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरे में अंदर रिफ्लेक्टिंग है और बाहर पॉलिश्ड है। सॉरी, हाँ ठीक है, बाहर पॉलिश्ड या फिर जो भी आप कह सकते हैं सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है ना, या फिर ये सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड कहना है इसको, पॉलिश का सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, सिल्वरिंग कर रखी है। अब देखो कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। देखिएगा, गुफा, केव दिख रहा है ना, केव, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। अब गुफा कैसी होती है? आपने देखा है अगर जंगल में, गुफा ये है, यानी बीच से खाली होती है, बाहर से भरी होती है। इस तरह की गुफा होती है ना, बीच से खाली बाहर से भरी। तो इसमें से कौन सा मिरर ऐसा है जो बाहर से भरा है, बीच से खाली है? तो जी ये वाला मिरर दिख रहा है जो अंदर से खाली है, बाहर से भरा हुआ है। तो ये वाला मिरर कौन सा हो गया? इसे कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस मिरर को कहेंगे आप कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर इज अ मिरर इन विच द फेस विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर, ये जो अंदर वाला इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस इज द सिल्वर सरफेस। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमारा ये वाला मिरर कौन सा हो गया। तो इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर होगा। सो व्हाट विल से इन कॉन्वेक्स मिरर? द कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर इन विच the outer surface is the reflecting surface and inner surface is the polished or silvered surface. ठीक है, सो दो तरह के मिरर्स हमको पता चल गए। स्पेरिकल मिरर्स टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं, दो तरह के मिरर्स हैं और इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, बेसिकली स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ मिरर बनाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए,
देखिए सपोज एक मिरर मैंने ले लिया ये, दिस इज अ स्पेयर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दैट स्पेयर, ये मिरर में ले रहा हूँ कि इसका ये वाला पार्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, कॉन्केव बनाने के लिए क्या करूंगा, बाहर से सिल्वर करूंगा, ठीक है, दिस इज माई कॉन्केव मिरर। ओके, एंड सिमिलरली मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं, तो कॉन्वेक्स मिरर से इस साइड ले लेते हैं। ओके, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या हमने टर्म्स के बारे में पढ़ना है। सो सी सबसे पहली टर्म आती है हमारी, एक डेफिनेशन आएगी आपके पास, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, सेंटर यानी बीच का पॉइंट, किसका, कर्वेचर को, तो एक कर्व के बीच का पॉइंट, दैट मींस इट इज द सेंटर ऑफ दैट कर्व। ओके, सो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यानी कि ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है ना, तो उस स्फीयर का कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस सेंटर को क्या नाम देंगे, कैपिटल सी, और कैपिटल सी का मतलब क्या बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन आएगी आपके पास, इसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी आप सिंपल बता सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर का सेंटर है तो उसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। सो इसका रेडियस कह सकता हूं कि हाँ ये जो है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या होगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, थर्ड डेफिनेशन है कि पोल क्या होता है। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है, पोल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, सी ये आपका मिरर है, ठीक है ना, ये आपका कर्व्ड मिरर है, इस कर्व्ड मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, कर्व्ड मिरर का सेंटर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मिरर की बात कर रहा हूं, कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मींस ये बात नहीं कर रहा हूं कि पूरे स्फीयर का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब इस मिरर का सेंटर क्या होगा, मिरर के सरफेस का सेंटर इधर होगा ना कहीं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है ना। तो पोल क्या होगा, पोल इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस ऑफ मिरर। तो मिरर का जो सरफेस है, ठीक है, ये जो मिरर का सरफेस है, इस पूरे सरफेस का सेंटर यहां होगा, इस सेंटर को कहूंगा पोल। तो ये पूरा सरफेस था, इसका सेंटर यहां होगा, इसको कहूंगा पोल, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, फोर्थ है ना, फोर्थ डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखेंगे प्रिंसिपल कौन होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, सबसे मेन, ठीक है। तो मेन एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है, जो मिरर की मेन एक्सिस है उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। आप जब भी आगे रे डायग्राम्स बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन के, तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले बनानी होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सीधी है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ये लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना, एंड इट्स कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब ये आगे तक जाएगी, ये, ठीक है, ये पूरी एक्सिस कौन सी होगी, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस निकल रही है, अब इसको मिटा देता हूं मैं इस कर्वेचर को, ठीक है। सो आपको दो मिरर दिख रहे हैं अब। सो इस दो मिरर के अंदर जो ये सीधी लाइन जा रही है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए जाती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, एपर्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
एपर्चर, देखो एपर्चर किससे रिलेटेड है, आपने फोटोग्राफी करी होगी कभी, आपने फोन में भी अपना प्रो मोड यूज किया होगा फोटोग्राफी का, तो वहां पे आपको एपर्चर दिखाई, एपर्चर का ऑप्शन होता है। देखिए एपर्चर क्या होता है, अगर आप कैसे समझेंगे एपर्चर को, आप अपनी आइज को थोड़ा सा बंद कीजिए, हल्का सा बंद कीजिए, तो आपको दिखेगा कि सब कुछ डिम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आंख के आइज के अंदर जो एक्सपोज्ड पार्ट है लाइट को, अभी आपका आंख का पूरा आगे का पार्ट एक्सपोज हो रखा है, लेकिन जब आंखों को बिल्कुल बंद कर दो तो क्या होता है, लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है ना, हल्की सी खोलो तो हल्की सी लाइट आती है, डिम होता है। ऐसे ही किस में होता है, मिरर में। अगर मिरर का जितना ज्यादा पोर्शन लाइट के ऊपर एक्सपोज होगा, मतलब उतनी ज्यादा मिरर के अंदर लाइट आएगी, मिरर के ऊपर लाइट आएगी। जितना कम एक्सपोजर होगा उतनी ही कम लाइट आएगी, ठीक है। तो जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है मिरर का, एक्सपोज्ड पार्ट होता है मिरर का लाइट के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एपर्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो द पार्ट ऑफ द मिरर, द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर विच इज एक्सपोज्ड टू द लाइट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, लाइट कहां कहां आ सकती है, यहां से लेकर यहां तक पूरी लाइट आ सकती है, ऐसे आ सकती है। तो ये क्या बोलेंगे, इतना एपर्चर है, इतना एपर्चर है, ठीक है। अब इसको क्लैरिटी कैसे आएगी बताऊंगा, ऐसे आएगी लाइट, ठीक है। तो ये दिस इज द एपर्चर, यहां से आएगी लाइट। इसमें कहां से लाइट आएगी, इधर साइड से, क्योंकि ये तो बंद है, यहां से अंदर पॉलिशिंग की हुई, इधर से लाइट आएगी। सो दिस पोर्शन इज द एपर्चर। लेकिन अब एपर्चर को मेजर कैसे करते हैं, तो याद रखेंगे एपर्चर को मेजर करते हैं प्लेन एरिया के टर्म्स में। इसके टर्म्स में प्लेन एरिया, दैट मीन्स अगर इस पॉइंट को लूं मैं, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, ओके, ये सबसे नीचे वाला, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, ये एक प्लेन एरिया है। यानी कैसे समझ सकते हो, ये था पूरा, ये तो लाइट जाएगी कहां से, ऐसे ही तो जाएगी, इस तरह से जाएगी ना। तो मैं अगर यहां पे एक प्लेन लगा दूं तो क्या बोल सकता हूं कि कितने प्लेन एरिया से लाइट क्रॉस होके जा रही है, यानी दिस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ मिरर through which light enters कहेंगे, सीधा कह सकते हैं लाइट फॉल ऑन मिरर, ठीक है ना। कितना सरफेस है जिससे लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है। तो कितना, इसको क्या करते हैं, ये कर्व्ड है ना, पूरा कर्व नहीं कंसीडर करते, इसको हम प्लेन कंसीडर करते हैं कि इसके बराबर जो प्लेन सरफेस है, इस कर्व के बराबर जो प्लेन सरफेस एरिया है, यानी सीधा आप सीधी सीधी भाषा में समझना कि एपर्चर क्या होगा, जो वाला पोर्शन आपके लाइट के लिए एक्सपोज्ड है, सिंपल, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द मिरर दैट इज एक्सपोज टू लाइट, या जिसके थ्रू लाइट आपकी एंटर और लीव हो सकती है, उसे कहेंगे हम लोग एपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखने के बाद अब आपको बेसिक नॉलेज हो गई है मिरर्स के बारे में, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि आगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। सो देखिएगा आगे अब सबसे मेन बात आती है इसके कुछ और टर्म्स इसी के अंदर, जिसका नाम है फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के फोकस की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। याद रखना, आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखेंगे डेफिनेशन किस चीज की पूछी है, ठीक है। क्यों, अभी देखते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर पहले, ठीक है। मैं आपको कॉनकेव मिरर का फोकस पढ़ा रहा हूं, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोकस क्या होगा। देखो जब भी आपने डायग्राम बनाना है या कुछ करना है तो सबसे मेन चीज क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाला पॉइंट पोल, और ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, सर्कल का होगा सेंटर, ठीक है। अब देखो कि फोकस क्या होता है। सो देखो इन केस लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर से लाइट आ रही है, ये मिरर है ऐसे मेरे पास, बहुत दूर से कहीं से लाइट आ रही है। सो हम उस लाइट को कंसिडर करते हैं कि वो लाइट रे पैरेलल आ रही है, ठीक है। कैसे कंसिडर करेंगे, लाइट रेज जितनी भी आ रही है वो लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कमिंग। सो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on the surface of concave mirror, what happens? See what happens. आपको पता है कि हमेशा क्या करते हैं हम लोग, रे डायग्राम बनाने के लिए इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे होता है बेटा,
ये रहा सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्शन होके ऐसे आएगी लाइट, ठीक है। और ये वाली लाइट भी कैसे जाएगी? इस तरह से। सो एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना, यानी कि देयर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मीटिंग हो रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को कहते हैं फोकस, ठीक है। तो फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट हैपेंस देयर? वेयर द लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्लियर? अब देखो दूसरा फोकस समझाते हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। हियर इज सेंटर, ओके, सेंटर इस तरह से होगा। अब लाइट कहां से आएगी बच्चों? लाइट आएगी यहां से। ये आ गई एक लाइट रे, ये आ गई दूसरी लाइट रे, ठीक है। क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है। अब देखो इधर ये है तो लाइट कहां जाएगी आपकी? इधर ये है तो लाइट जाएगी आपकी कहीं ना कहीं इधर, ठीक है। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। और इधर कहां जाएगी? लाइट इधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो लाइट तो एक्चुअल मीट हुई नहीं है, नहीं हुई ना। लेकिन आप अगर यहां से देखो तो क्या दिखाई देगा? ये लाइट कहां से आती हुई दिखाई देगी आपको? ये लाइट आपको इधर से आती हुई दिखाई देगी, पीछे से, बिहाइंड द मिरर से। और ये वाली लाइट भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट से इधर से आती हुई दिखाई देगी। तो इसे बोलेंगे फोकस। अब ये क्या हुआ देखो, वर्चुअल हुआ ना सारा काम, वर्चुअल हुआ। इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर की? जो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। ऐसा लग रहा है ना कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है। तो लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट, वहां से ऐसा लगेगा कि वहां से आ रही हैं, ठीक है। सो सबसे पहली बात क्या होगी? ये दोनों डिफरेंस थे वहां पे फोकस के। तो कोई भी डेफिनेशन पूछे, दोनों की डेफिनेशन अलग है। नेक्स्ट, यहां पर रेज एक्चुअल में मीट हुई हैं, इसे बोलते हैं इसका रियल फोकस। तो याद रखेंगे रियल फोकस किसका होगा? कॉनकेव मिरर का, बिकॉज द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट, ओके। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? ये होता है वर्चुअल फोकस। क्यों होता है वर्चुअल फोकस? बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, but what is happening? Rays are appearing to come from that point, or we can say that rays are appearing to come from that point, diverge from that point। उस ऐसे रखना, उस वहां से बाहर की ओर आ रही हैं, ठीक है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि इन दोनों मिरर्स का एक दूसरा नाम भी बोलते हैं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, कॉनकेव मिरर ने क्या किया, लाइट आ रही थी, उनको एकदम पास में ले आया ना। देखो दोनों रेस को क्या ले आया? पास में लाने को कहते हैं कन्वर्ज कर दिया। क्या किया उसने? कन्वर्ज किया। तो याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? देखो कॉन्वेक्स ने क्या किया, लाइट ऐसे गई, उसको बिखरा दिया ना, बिखार दिया। बिखारने को कहते हैं डाइवर्ज, तो इसका नाम होगा डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो अभी कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस चीज के अंदर। अब हम फोकस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो फोकस क्या था, एक पॉइंट था प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहां हमने लाइट रे कैसे कंसीडर की थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल आ रही है तो यहां मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज करके देखो, फिर आपको बताता हूं क्या है। हल्का सा चेंज करते हैं, दोनों में ही करके देख लेंगे। इसमें करते हैं, चलो जैसा चाहे वहां पे करेंगे। मान लीजिए कि जो आपकी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आके आपस में पैरेलल आए। दैट मींस एक लाइट रे ऐसे आ जाए, ठीक है,
और मान लेते हैं एक लाइट रे ऐसे आ जाए, दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू देमसेल्फ, अपने आप के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अपने आप के पैरेलल है, तो क्या होगा? ठीक है, अब क्या होता है देखो, इस केस में ये किस पॉइंट पे मिलती हैं? याद रखना यहां पे फोकस था हमारा, इधर कहीं फोकस था। अब क्या होगा, ये लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होके यहां पे, ये लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होके यहां पे, तो इस यहां मिलती हैं। कहां मिल रही है? एक्चुअल मीट तो कर रही हैं, लेकिन किधर? अंडर द फोकस, या फोकस के ऊपर नीचे ही मिल रही हैं। इसको कहते हैं हम लोग फोकल प्लेन। जो ये प्लेन है ना, मान लो कि ये आपका मिरर था, उस मिरर का फोकस ये था, ठीक है। अब जो लाइट मिलेंगी वो हो सकता है इसी ऊपर नीचे कहीं मिले। मतलब देखो, जब हमने सीधा ऐसे किया, ऐसे घुमाया ऊपर, लाइट को कैसे घुमाया? पहले सीधी आ रही थी तो यहां मिल रही थी, ऐसे किया तो नीचे मिल रही हैं, और ऐसे करूंगा तो और नीचे, ऐसे करूंगा तो ऊपर मिलेंगी, यानी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे तो जाएंगी, फोकस के ऊपर नहीं तो जाएंगी। तो उसको क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी होता है, इसे कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब क्या है कि अ प्लेन परपेंडिकुलर टू फोकस, यानी फोकस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है। ये फोकस है अगर यहां पे, तो उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन रख दिया, इसी के ऊपर इमेज बनेगी। इसे कहते हैं हम लोग फोकल प्लेन। ये वहां भी एग्जिस्ट करता है और यहां भी एग्जिस्ट करता है। वहां पे कैसा होगा? वहां पे इस तरह का, वहां पे भी होगा, ठीक है ना। बाकी इसकी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। बाकी डेफिनेशंस क्या होंगी? फोकस, फोकल प्लेन अगर आप बोले तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द फोकस, और अगर कॉन्केव का हो तो कॉन्केव में अंदर रियल फोकल प्लेन होगा, क्योंकि वहां पे आपको क्या है, रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, बट वहां पे एक्चुअल मीट नहीं करती हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फोकस था और फोकल प्लेन था। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं इसके अंदर, फोकल लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं फोकल लेंथ की। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात पे ध्यान रख के चलिएगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। फोकल लेंथ होता क्या है? देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। कहां से? पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ होगी, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ आप ऐसे लिख सकते हो आप इसको, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल या डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है। ये तो कॉन्वेक्स का था, ऐसी कॉन्केव में होगा। कॉन्केव में कैसा होगा? बाहर शेडिंग होगी, ठीक है। यहां पे मान लो फोकस है, तो फोकस से लेकर यहां पे पोल है, पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसे कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक रिलेशन आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपको यहीं से दिख रहा है, खैर इसमें तो नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो। क्या होगा? इसका एक सेंटर होगा, इसका एक पोल होगा, और क्या होगा? फोकस होगा। लेकिन फोकस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है। जो फोकस होता है ना बच्चों, वो सीधा इनके बीच में होता है। दैट मीन्स फोकस लाई एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब बताओ, पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोला था? फोकल लेंथ। और सेंटर से लेकर बाहर तक की डिस्टेंस क्या होती है? थोड़ी देर पहले पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना। सो मैं क्या कह सकता हूं, ये एग्जाम में पक्का आएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर। देखो सीधा क्या दिख रहा है, मैंने कहा ये बीच में है, यानी कि ये जस्ट हाफ हो जाएगा इसका। तो याद रखेंगे फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट आधी होती है। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। बोल देगा 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, आसान सा टॉपिक है, इसको आगे पढ़ते चलते हैं। देखिए, अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है कि इसमें से इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। मतलब जो आपका ये कॉनकेव मिरर है,
उसके साथ इमेज फॉर्मेशन करनी है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। सो वो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।